नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनसेट एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे। आज के सेशन में हम जीके जीएस का टॉप 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन होने वाला है। और यह क्वेश्चन आपका पिछले साल एग्जाम में पूछे गए पेपर में से आपका क्वेश्चन तैयार किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और यह सेशन आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के अलावा जितने भी बच्चे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, बीपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यह जीके जीएस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले आपको मालूम है कि हम एक बार रिवीजन जरूर से करते हैं, तो कल के सेशन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। चलिए, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो पाउंड है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था कल का? भारत का संविधान किस वर्ष पर पूरा हुआ? तो 26 जनवरी 1949 को पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बारे में हमने ब्रीफ डिस्कशन किया है, ये क्लास ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था आपका? कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो असम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था आपका? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या था? मौर्य काल में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फर खान। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु परीक्षण निम्न में से अधिकांशतः किस स्थान पर किया जाता है? तो पोखरण पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके अलावा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था? ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? खड़गवासला, जो कि मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं? तो रोम है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था साथी? भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार है। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। स्वर्ण मंदिर किस शहर में है? अमृतसर में है। चलिए साथियों, आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। ये था हमारा रिवीजन सेशन। और आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे डेली ऐसे सेशन के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर कलकत्ता में? और सभी लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। इससे आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। देखिए, बात करें सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पर है, यानी कि मध्य रेलवे की बात कर रहे हैं। देखिए, इसका कार्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। और सेंट्रल रेलवे की स्थापना की बात करें कब हुई थी? तो 5 नवंबर। देखिए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे मेरे क्लास में और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। 5 नवंबर 1951 में सेंट्रल रेलवे यानी कि मध्य रेलवे की स्थापना हुई थी। चलिए, इसके बारे में हम थोड़ा की पॉइंट देख लेते हैं, जो कि आपका एग्जाम में इसे क्वेश्चन बन के आया है। चलिए, स्थापना की बात करें 5 नवंबर 1951, नोट करते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट। सेंट्रल रेलवे यानी कि मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पहले विक्टोरिया टर्मिनस में स्थित है। मुख्यालय इसका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अन्य जानकारी के बारे में बात करें तो मध्य रेलवे भारतीय रेलवे के 16 सबसे बड़े अंचलों में से एक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 8 मार्च, 28 फरवरी या फिर 12 मार्च?
देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं कि कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बाकी 1 मार्च, 28 फरवरी और 12 मार्च को क्या मनाया जाता है, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 12 मार्च को राष्ट्रीय कामकाजी माँ दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हरिजन शब्द किसने दिया था? गोखले, अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर तिलक ने? आप लोग कमेंट पे अपना आंसर लिखते रहिए, ठीक है ना। देखिए हरिजन शब्द की बात करें, हरिजन शब्द किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि देखिए लोकसभा के लिए अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 18 वर्ष? चलिए 5 स्टार लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के चुनाव के लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। बताइए कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, एटलांटा या फिर फ्लोरिडा? ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका है। कोका कोला कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1886 में हुई थी। कब हुई थी? 1886 में हुई थी। और इसके स्थापक कौन थे? तो जॉन पेम्बर्टन थे। कौन थे? जॉन पेम्बर्टन थे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एटलांटा में है। कहाँ पर है? एटलांटा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 8 सितंबर, 10 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर? चलिए साथियों बात करते हैं विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 सेकेंड। देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी और डिस्कस कर लेते हैं। 8 सितंबर को, देखिए 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तिरुपति, चेन्नई, एर्नाकुलम या फिर कोच्चि? वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लेंगे। देखिए देश का पहला ऐसा एटीएम बनाया गया है जो आपको तैरता हुआ नजर आएगा। यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 2021 को इसकी स्थापना की गई, जो कि भारत का या फिर देश का पहला ऐसा एटीएम बन गया जो आपको तैरता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में कुछ खास बातें यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। स्थापना इसकी कब हुआ? 1 सितंबर 2021 को। स्थान डल झील के किनारे श्रीनगर में। प्रकार क्या है इसका? हाउस बोट पर तैरता एटीएम। उद्देश्य इसका क्या है? स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए एटीएम बनाया गया है। इसके बारे में आप लोग नोट जरूर से कर लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह? बात करें भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्लोरीन की होती है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Cl होता है। फ्लोरीन का क्या होता है? F होता है। हाइड्रोजन का H2 और ऑक्सीजन का O2। केमिकल IUPAC नेम आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपका 100% बन के आएगा, तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम आप लोग जरूर से याद करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जिम कार्बेट पार्क, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेंगे। जब भी आपको जिम कार्बेट दिखे ना और इससे कोई भी प्रश्न आपसे बने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वह। जिम कार्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा, गंगा, भागीरथी या फिर यमुना?
जिम कॉर्बेट पार्क, देखिए कौन सी नदी से यह बहती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामगंगा नदी से बहती है। और जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में यह स्थित है। और यह दुनिया का यानी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसको याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट पार्क है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 338, 335, 332 या फिर 330? यानी कि इसमें आरक्षण की बात कर रहा है कि आपको इतना % आरक्षण दिया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 335 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा और अनुच्छेद जो है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। देखिए अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 332 की बात करें तो राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों SST के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 330 की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बजट का प्रसारण टेलीविजन पर पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1950, 1959, 1972 या फिर 1992? देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीवी पर पहली बार बजट का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1992 में। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यवर्धित कर जिसको VAT के नाम से जानते हैं, सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश? चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मूल्यवर्धित कर के बारे में, VAT के बारे में। देखिए सबसे पहले कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल 2005 को मूल्यवर्धित कर को लागू किया गया था। और VAT को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में किस नदी को विषुवत रेखा 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी, माही नदी, जाम्बेजी नदी या फिर कांगो या जायरे नदी? देखिए अगर आपको इस पूरे क्लास का, इस पूरे सेशन का आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा हमारे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आपको फ्री में इस पूरे क्लास का आपको PDF डेली प्रोवाइड किया जाता है और एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड क्विज भी कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे रखा है। देखिए विश्व में किस नदी को विषुवत रेखा 2 बार काटती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, कांगो या जायरे नदी। क्वेश्चन नंबर 17, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड या फिर रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये चारों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बात करें भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो कि स्थित है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। क्वेश्चन नंबर 18, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? अहमद शाह द्वारा, अलाउद्दीन हसन द्वारा, महमूद गामा द्वारा या फिर फिरोज शाह बहमनी? चलिए बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 3 अगस्त 1347 में इसकी स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के माउंट आबू के दिलवारा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था? बौद्ध, हिंदू, जैन या फिर सिख? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, सती प्रथा इंपॉर्टेंट है आपका। सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड डलहौजी?
और सभी लोग बताएंगे आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए सती प्रथा की बात करें, किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और सती प्रथा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे जरूर डिस्कशन करेंगे। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। प्रतिबंधित का समय दिसंबर 1829 को सती प्रथा प्रतिबंधित किया गया था। प्रथा सती प्रथा जिसमें विधवा अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेती थी, इसको यहाँ पे निलंबित कर दिया गया था दिसंबर 1829 को। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते साथी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।